मितानिनों के द्वारा कलेक्टर को आवेदन दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूँ गरियाबंद में। मैं हूँ राधे पटेल, आप देख रहे हैं न्यूज़ वेब छत्तीसगढ़ी चैनल। और मैं मितानिनों को इस समस्याओं को इनकी क्या मांग है हम उन्हीं से जानते हैं। सरकार बोल रहे हैं हमारा मांगे पूरी नहीं हो रहा है, तो 2022 में क्या परिवार चलेगा। सरकार बोल रहे हैं कि शादी के 2 साल अंतराल में बच्चा पैदा करें, और उसमें क्या बोल रहे हैं, एक बच्चा आए तो दूसरा बच्चा 3 साल के अंदर में हो बोल रहे हैं। तो मितानिन कहाँ से कमाई होगा। और एक ही पारा में 10 बच्चा पैदा होता है क्या। एक ही गांव में मेरे एरिया में 2023 में 1 हुआ है और अभी तक 25 आया, अभी तक नहीं हुआ है बच्चा। तो कहाँ से मेरा परिवार चलेगा। उसी को सरकार को सोचना चाहिए और हमारे मांगे को पूरी करना चाहिए। ऐसे समस्या है, ऐसे समस्या है, ऐसे कठिनाई में हम लोग गुजर रहे हैं, फिर भी सरकार उसमें सुना ही नहीं दे रहा है। तो हमारा मतलब अधिकार को मांग रहे हैं भाई, हमारा जो ये है उसी को मांग रहे हैं। हम तो फोकट में सरकार को मांग नहीं रख रहे हैं कि जो बोल के 22 साल से जब काम कर रहे हैं उसी के बदले तो कुछ मांग रहे हैं क्या। यही समस्या है। तो सरकार नहीं सुलझाएगा तो कौन सुलझाएगा। इसीलिए तो सरकार बनाए क्या, जिस देश जिस हाँ पूरा नहीं होगा तो 18 तारीख को राज्य स्थल जाएंगे। ऐसे करना पड़ेगा कि जो राज्य में राजा रहता है, राजा खुशी नहीं, प्रजा के सुखी में राजा खुश होना चाहिए। प्रजा का कोई खुशी नहीं है और राजा खुश रहने से क्या करोगे। जिसमें ना प्रजा राम किस लिए गए थे वनवास, प्रजा के ये में तो गए थे क्या हैं। ऐसे टाइप के हैं, राजा सुखी हो और प्रजा दुखी हो, ऐसा नहीं हो सकता। गरियाबंद क्यों आए थे और क्या मांगे हैं जो कलेक्टर साहब को दिए हैं। हम लोग की कुछ 4 बिंदु में मुख्य मांगे हैं जो हम लोग ज्ञापन कलेक्टर सर को देने गए थे, जो मुख्यमंत्री जी को देने का है। तो कलेक्टर सर के माध्यम से हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं कलेक्टर सर को। तो हमारे 4 बिंदु में मांग है। पहला है संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ द्वारा हम लोग को 50% की वृद्धि, जो हमारी राशि में 50% की वृद्धि देना है, लेकिन लेटर भी आ गया है लेकिन अभी तक हम लोग को नहीं मिल रहा है। फिर दूसरा मांग है मितानिन और मितानिन प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM गाइडलाइन व दिशा निर्देश जारी करने के संबंध में। फिर हमारी तीसरा मांग है मुख्यमंत्री मितानिन कल्याण कोष राशि से पेंशन बीमा लागू करने के संबंध में। चौथा मांग है NGO व ठेका प्रथा में कार्यरत कर्मचारियों के साथ कार्य नहीं करने के संबंध में। अच्छा, आप लोग कितनी की संख्या में गए थे। हम लोग लगभग 2200 वैसे लगभग गए थे। हमारे पूरे जिले के मितानिन और मितानिन प्रशिक्षक साथी सभी लोग गए थे। अच्छा, टोटल गरियाबंद जिले में कहा जाए तो कितनी की संख्या में आपकी मितानिनों की संख्या है, लगभग बताइए। गरियाबंद जिले की बात करो। लगभग 2500 की है। 2500 के आसपास है जी। तो सरकार के द्वारा कितनी राशि आपको आपके मेहनत के हिसाब से कितनी राशि देती है सरकार। वो तो कार्य के अनुसार मिलती है भैया। हम लोग अगर कोई डिलीवरी केस मितानिन लेके जाती हैं तो उसमें उसकी प्रोत्साहन राशि बनेगी। तो मेरा कहना ये है कि जैसे महीने भर में 1 केस मिल गया, 2 केस मिल गया, उसमें क्या आपका घर चल पाता है। नहीं चल पाता उससे। तो एक डिलीवरी में कितनी राशि देती है सरकार द्वारा। एक डिलीवरी में 300 रुपया देती है। 300 रुपया जी। तो ऐसा नहीं है कि महीने भर में 2, 4, 5 ऐसे मिल जाए, और मिलेगा भी तो ज़्यादा से ज़्यादा 1500 रुपया होगा। तो 1500 रुपये में आपकी जो परिवार है वो चल पाएगी। नहीं चल पाएगी। अच्छा, जो मांग करने गए थे अपने खर्चे में गए थे जी। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं जो मितानिन है उनको लगभग 2000-1500 रुपया मासिक मिलता है। उसमें भी अपनी मांगों को लेकर गरियाबंद जिले पहुंचे हैं और पहुंचने में जो खर्चा है वो खुद वहन की हैं। इस तरह से मितानों की तकलीफ़ है। और कहा जाए कि ये मितानिनें जो काम कर रही हैं अपने घर के काम काज को छोड़कर, जो
जो गर्भवती महिला का सेवा है, जो अस्पताल तक पहुंचाना है, वो दिन भर का समय या पूरे महीने भर का समय लग जाता है। उसमें भी उनको मेहताना लगभग 2000 का मिलता है, उसमें अपना परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। इस तरह से ये जो मितानिन जो हैं वो अपनी तकलीफ बता रही हैं। उन मांगों को लेकर कलेक्टर पहुंची हैं और कलेक्टर साहब के पास अपना आवेदन प्रस्तुत किए हैं। तो देखना ये है कि सरकार इनकी मांगों को लेकर कितने गंभीर होती है और गंभीर होने के बाद इन मितानिनों के बारे में क्या सोचती है।